ठीक है, सबसे पहले आपने अभी सीजीएल का पैटर्न देखा कि सीजीएल के पैटर्न में कैसे परिवर्तन हुआ, और इस पैटर्न की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपने देखा है कि अरिथमेटिक में आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मेरे भाई अरिथमेटिक में आपके मैथ्स के आएंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका प्री का आपका एक तरीके से वेटेज है। और अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आपका मैथ्स का 30 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इन 25 क्वेश्चन में आपको भी पता है कि हर बार 4 क्वेश्चन जो होता है वो डीआई का फिक्स होता है, और मेंस में 30 क्वेश्चन है तो ऐसा है नहीं कि डीआई का वेटेज कम होगा। डीआई का वेटेज नॉर्मल है, 4 क्वेश्चन मिनिमम चाहिए ही चाहिए, यानी लगभग 8 सवाल। और ये अगर 8 क्वेश्चन की अगर आप देखोगे ना परसेंटेज 55 सवालों में, तो 14 दशमलव समथिंग यानी 15% का अकेला ये वेटेज मेरे भाई ये चैप्टर रखता है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, चलो वेटेज तो 15% का रखता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15% में तो अरिथमेटिक के 3-4 चैप्टर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 15% जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें या ये 8 सवाल जो हैं, ठीक है, इसकी वेटेज बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी है कि इन 8 सवालों में बच्चा मुश्किल से मुश्किल यहाँ पर 2 से 3 सवाल अटेम्प्ट ही कर पाता है। मेंस में तो ऐसा होता है कि बाकी सवालों के चक्कर में डीआई को छोड़ना पड़ता है। डीआई के साथ एक फोबिया यहाँ पर यह भी हो जाता है, भाई डीआई है, हमसे नहीं होगा। डीआई को आप ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे सारा जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना तो लास्ट में हम डीआई को ट्रीट करेंगे, जबकि देखिए असली गेम यहीं से होता है। आप उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जिसको पूरी की पूरी दुनिया पढ़ रही है। यार अगर एक बात बताओ, ज्योमेट्री अगर आपको आती है तो दूसरों को भी तो आती है, प्रॉफिट लॉस आपको आता है तो दूसरों को भी तो आता है, फिर आप उनसे कंपटीशन में आगे कैसे बढ़े, मुझे बस ये बताओ। यानी आप उनको कंपटीशन में पीछे तो तब छोड़ोगे ना जब आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता होगा जो दूसरों को नहीं आता है, जिनमें आप गेम करना जानते हो जो दूसरे नहीं जानते, तो वो गेम आप यहाँ पर डीआई के इन 8 क्वेश्चन से करने वाले हो। इसके बाद जो दूसरा गेम हो सकता है वो ज्योमेट्री में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस बार कम हुए हैं, तो कम हुए हैं तो ऐसा नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि आपके क्वेश्चन के कम होने से कंसेप्ट कम हो जाएंगे, बल्कि कंपटीशन और खतरनाक है। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते थे, 100 सवालों में हम ज़्यादा क्वेश्चंस दे सकते थे, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन कम है तो इसको और ज़्यादा टफ करने की कोशिश की जाएगी, इसका लेवल और इंक्रीज करने का कोशिश किया जाएगा। और इसका लेवल इंक्रीज करने का मतलब डीआई के लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना हो जाएगा। इसी वजह से आज का सेशन आपका डीआई का है। और सिर्फ आज की बात नहीं करते हैं, असल में आप डीआई के बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी अगर जानें तो टोटल डीआई की अगर हम बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके ये 5 टॉपिक होते हैं। सबसे पहला टैबुलर डीआई होता है, दूसरा बार ग्राफ होता है, तीसरा लाइन ग्राफ, चौथा पाई चार्ट और हिस्टोग्राम। अगर हम पिछले यहाँ पर बात करते हैं, जो मैंने आप लोगों को ई बुक भी दिया हुआ है, इस ई बुक में अकेले अकेले डीआई जो है 300 से 400 पन्ने का है। सोचिए उस डीआई में अगर आप देखेंगे तो आपका सीपीओ का पेपर हो, सीएचएसएल का पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन आए हैं ना, वो या तो टेबल के साथ पाई चार्ट का आया है या मेरे भाई बारग्राफ के साथ पाई चार्ट का आया है। यानी हमारे लिए ये 3 डीआई तो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, टैबुलर डीआई, बारग्राफ डीआई और पाई चार्ट। ठीक है, हम इन्हें सबसे पहले अकेले 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 पढ़ेंगे। एक सेशन हम पूरा डिवोट करेंगे टैबुलर डीआई की तरफ, एक सेशन हम डिवोट करेंगे यहाँ बारग्राफ की तरफ, एक सेशन पूरा का पूरा डिवोटेड होगा पाई चार्ट, और एक सेशन में मेरे भाई मैं आपको तीनों के यहाँ पर कॉम्बिनेशंस कराऊंगा मिक्स्ड डीआई। वो क्वेश्चन आपके फेज 9 के, फेज 10 के, मेंस के, प्री के सारे लेवल के होंगे, ताकि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें और बहुत हाई लेवल तक लेकर जाएं। साथ में जो यहाँ पर मैं बच्चों के कमेंट भी देख रहा था, तो उसमें भी यहाँ पर ये था कि सर आपकी सभी टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेकिन जो एडवांस मैथ हो गया और डीआई हो गया वो थोड़ा सा कम वीडियो देखने को मिलता है। इसको एक थोड़ा प्रॉपर वे में सीरीज में अगर मिल जाए तो मजा आ जाए, ताकि हम भी सिलेक्शन ले पाएं। तो इसी वजह से मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि आपके डीआई के पर्टिकुलर 4 क्लासेस होंगे। पहला क्लासेस टैबुलर डीआई, दूसरा क्लासेस आपका हो जाएगा दूसरा क्लास आपका हो जाएगा बारग्राफ, तीसरा हो जाएगा पाई चार्ट, और चौथे में हमारा जो है वो मिक्स एक तरीके से क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस